ये आपने नोट कर लिया, रेज कर दूं? कोशिश करनी है आपने ये चार्ट मुकम्मल करना है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स आपने और ऐड करनी है, ठीक है। डेलीगेशन की समझ आ गई है? डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन में अहम 2 चीज़ें हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है। सो हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे, डेलीगेशन के फायदे, बेनिफिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम डेलीगेशन। डेलीगेशन से हासिल होने वाले फ़वाद, कि डेलीगेशन से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं लीडरशिप में, ठीक है। सो इसका पहला जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? पैदावारी सलाहियत की ज़र्ब। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, नोट कर लें, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लें, फिर उसके बाद आप इसको नोट करें। ज़रब, मल्टीप्लिकेशन, ज़रब। ओके, लिसन नाउ। जब हम डेलीगेट करते हैं लोगों को, एक शख्स काम कर रहा है तो उसका फायदा और होगा, उसकी जो पैदावार होगी वो और होगी। लेकिन जब हम जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर आयद करेंगे तो उसका फायदा जो है वो जमा के हिसाब से नहीं होता, बल्कि ज़रबी तरीके से होता है, ठीक है। सो आपने ये देखना है कि जब हम डेलीगेट करते हैं, लोगों को पे जिम्मेदारियां आयद करते हैं, एक शख्स काम करेगा तो उसका फायदा और होगा, लेकिन जब दूसरा आएगा तो फिर वो फायदा जो है वो जमा के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई को आप समझते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा। 2 + 4 क्या होगा? क्या हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्लस, ठीक है। हमने क्या क्या है कि डेलीगेट जब हम लोगों को जिम्मेदारियां बांट देते हैं तो उसका फायदा ज़रबी तरीके से होता है। ज़रबी तरीके से कैसे होगा? 2 × 2। आज आपके पहाड़ों की भी दोहराई हो जाएगी। जी जी, अच्छा, ठीक है। ये क्या होगा? 4 ही आएगा ना। 4 × 2, समझ आई बात की, ठीक है। सो फायदा कैसे होता है? ज़रबी तरीके से हमेशा ज्यादा फायदा होता है। तो डेलीगेशन में जो है वो ज़रबी तरीके से फायदा होता है, ना कि जमा के हिसाब से। इसकी एक आयत पढ़ें इसके लिए। इसमें एक लाइन लिख लें, फिर उसके बाद हवाला भी निकाल लें कि जब हम जिम्मेदारियां बांट देते हैं, जब जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं तो फिर ज़रबी तरीके से इजाफा और फायदा होता है। जब जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं तो फिर ज़रबी तरीके से इजाफा और फायदा होता है।
और इसके साथ एक हवाला निकालें, इस्तिस्ना 32 बाब और उसकी 30 आयत। थर्टी 32 वर्स 30। जी यहां पे लिखा हुआ है एक आदमी कितने लोगों का पीछा करता है जी? सब बोलें जरा, कितने लोगों का पीछा करता है? 1000 का। और आगे फिर लिखा हुआ है दो आदमी, अब दो आदमी 2000 होना चाहिए था, है ना? एक आदमी 1000 का कर रहा है तो दो आदमी 10,000 का। ठीक है जी, मिला है हवाला आपको? इस्तिस्ना 32 30। हाँ जी ठीक है, पीछे से एक दफा पढ़ दें हवाला, जो पीछे बैठे हुए हैं आप पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, अब थोड़ी देर के लिए इधर देखिए। एक आदमी 1000 का, दो आदमी होना क्या चाहिए? एक आदमी 1000 तो दूसरा आदमी आगे 2000 होना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन कलाम में क्या लिखा है? एक आदमी 1000 का पीछा करता है और दो आदमी जब मिलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जब हम डेलीगेट करते दूसरे आदमी को साथ में लाया तो पावर कितने गुना ज्यादा हुई? 10 गुना कि 9 गुना? कितनी होगी? 10 गुना होगी, 10 टाइम्स हो 10 गुना। चलो यार, कितनी पावर बढ़ती है जी? 10 टाइम्स। ठीक है, 10 गुना पावर बढ़ेगी। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 10 टाइम्स। ठीक है, एक आदमी 1000 का, दो आदमी, ये है डेलीगेशन का फायदा। हम क्या देख रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, जिम्मेदारियां सौंपने के फायदे। ठीक है, हेडिंग ये है हमारी, सही है जी। इसकी एक और मिसाल देखिए, हो गया। हमारे पास यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल में पहले एक सेमिनरी थी लाहौर के अंदर। ठीक है, उसमें एक साल में ग्रेजुएट होते थे लोग कितने? चले हम अप्रोक्सीमेटली 40 से 50। एक सेमिनरी थी। ठीक है, एक सेमिनरी में एक साल में कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे थे? 40 से 50। क्या हुआ? एक और सेमिनरी बनाई गई कराची कैंपस। ठीक है, ये रेज कर दूं? ठीक है, 40 से 50 लोग हो रहे थे, कराची सेमिनरी बनाई गई। ठीक है, वहां से आप कर लें जी 50 से 60 लोग हो रहे थे। ठीक है, ये क्या किया गया? डेलीगेट किया गया, यानी जिम्मेदारी को बांटा गया। एक और सेमिनरी बन गई इस्लामाबाद में। ठीक है, अब वहां पे भी होंगे। ठीक है, 40 से 50 यहां पे कर। ठीक है, उसके बाद पेशावर में की गई। ठीक है, 30 से 40 यहां पे कर। ठीक है, अब क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? पहले एक साल में 50 लोग हो रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब डेलीगेट किया गया, जिम्मेदारियां आयद की गई और लोग ऐड किए गए, यहां पे भी जिम्मेदारी आयद की गई, कराची में भी की गई, पेशावर में भी की गई। ठीक है, तो अब कितने लोग हो जाएंगे? इनको कर लें 200। फायदा होगा। ठीक है, सो डेलीगेशन का फायदा ये होता है। हम क्या देख रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ
डेलीगेशन, ठीक है। सो ज़रबी तरीके से जो है वो फायदा होता है। इसमें एक और मिसाल आप मूसा की देख ले कि मूसा एक दिन में बैठ के फैसले करता था, तो वो तकरीबन कितने लोगों के कर लेता होगा? 150 लोगों के, 200 लोगों के कर लेता होगा। लेकिन जब उसने लोगों को मुकर्रर किया तो क्या हुआ? एक दिन में ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। सो पहला फायदा डेलीगेशन का ये है कि ज़रबी तरीके से इजाफा होता है, फायदा होता है, ठीक है। अगर आप एक शख्स काम कर रहा है तो उसका फायदा होगा, उसके साथ 2 होंगे, 3 होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। क्लियर है जी? दोस्तों, डेलीगेशन का पहला फायदा क्या है? पैदावारी सलाहियत की ज़रब, यानी पैदावारी ज़रबी तरीके से पैदावार में इजाफा होता है, ठीक है। ओके, दूसरा फायदा इसका क्या है? ये हो गया। अब इसमें आपने एक चीज देखनी, टेबल्स आते हैं आपको? आते हैं पहाड़े? बताएं यहाँ पे क्या आएगा? आमिर भाई बताएं क्या आएगा? अब देखें इसको बताने का मकसद क्या है। ये आपका काम है, ये आपके अफराद है, ठीक है जी। अब आप देखिए काम ये है, करने वाले बंदे कितने हैं? एक। फायदा कितना आ रहा है? ठीक, ये फायदा आ रहा है, ठीक है। अब काम वही है, काम वही है, ठीक है। अब लोग कितने कर रहे हैं? 2। फायदा कितना हुआ? ज्यादा फायदा हुआ उससे, ठीक है। फिर काम वही है, ठीक है। अगर उसी काम को 3 लोग मिलकर करेंगे क्या होगा? ठीक है। ये आप, मैंने पहले कहा कि आप ये समझे कि ये अफराद बढ़ रहे हैं, हम डेलीगेट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है जी, सही है। इजाफा कितना होगा? ठीक है। सो इस तरीके से जब हम डेलीगेट करते हैं लोगों को, अगर काम करने वाले अफराद बढ़ते जाएंगे तो याद रखें ज्यादा फायदा होगा, मसीह का बदन तरक्की करेगा। आमीन, ठीक है। सो हमारा मकसद ये है कि कलीसिया बढ़े, खुदा का काम आगे बढ़े, खुदा के नाम को जलाल मिले, और जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मसीह का बदन तरक्की पाए, ठीक है। सो जैसे हम अफराद बनते जाएंगे, यीशु मसीह ने यही कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। सो फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो मजदूर भेजे, ठीक है। सो जितने मजदूर ज्यादा होते जाएंगे काम बढ़ता जाएगा। ओके, दूसरे फायदे को देख, ये हमारा पहला है, ठीक है। आगे दूसरा देख, ये मल्टीप्लिकेशन की आपको समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं आमिर भाई? दूसरे नंबर पे डेलीगेशन का दूसरा फायदा ये होता है कि लीडर के पास ज्यादा वक्त बच जाता है, ठीक है। जब लीडर जिम्मेदारियां दूसरे लोगों पर आयद कर देता है, दूसरे लोगों को सौंप देता है, तो उसका फायदा क्या होता है? लीडर के पास ज्यादा वक्त होता है, ठीक है, मोर टाइम। डेलीगेशन गिव्स मोर टाइम टू द लीडर सो ही कैन एक्चुअल मैनेज, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज, ठीक है। सो जब लीडर जो है वो जिम्मेदारियां बांट देता है तो लीडर के पास ज्यादा वक्त होता है कि वो अच्छे प्लान कर सके, अच्छी मंसूबाबंदी कर सके और अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सके, चीजों को देख सके, ठीक है। लेकिन अगर लीडर छोटे छोटे मामलात में रहेगा तो मेरा ख्याल है लीडर के पास अच्छा प्लान करने का वक्त नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे मामलात में फंसा रहेगा, ठीक है। सो जैसे उसके खुसर ने यही कहा कि छोटे छोटे मामलात ये देखे करें और तू ये मामलात जो बड़े मामलात हैं इनको खुदा के पास लेके जाएगा, ठीक है। सो डेलीगेशन का दूसरा फायदा ये है कि लीडर के पास ज्यादा वक्त बच जाता है, ठीक है। सो जब आप जिम्मेदारियां आयद कर देते हैं तो आपके पास ज्यादा वक्त होगा, लेकिन अगर आप सारे काम खुद से ही करेंगे तो फिर आपके पास वक्त कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये वक्त बच जाता है तो इस वक्त में लीडर अच्छे तरीके से मंसूबाबंदी कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है और जो है वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है जी।
अब ये नहीं कि लीडर के पास ज्यादा वक्त बच गया तो कि चलो मैं फिर जाकर सो जाना, नहीं, ठीक है। लीडर के पास टाइम बच गया तो लीडर ने सोना नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। तीसरे नंबर पे छोटे छोटे कामों से आजादी। जब आप डेलीगेट करते हैं लोगों को तो क्या होगा, छोटे छोटे कामों से आजादी हो जाएगी आपको। सनी भाई को इसकी अच्छी मिसाल होगी, और मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। हम जब प्रोग्राम करते हैं, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने प्रोग्राम करना था एक, तो उस प्रोग्राम में मैंने अपनी सारी टीम को बुलाया, और जब टीम को बुलाया तो ऐसा हुआ कि मैंने उस सारी टीम को, टीम के जो मुख्तलिफ अफराद थे उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी, ठीक है। मुख्तलिफ जिम्मेदारियां क्या दी कि भाई आपकी जनरेटर की जिम्मेदारी है और इलेक्ट्रिशियन की जिम्मेदारी है, आपने जनरेटर को भी देखना है, लाइटिंग को भी देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आप इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। जनरेटर ऑन करना है, जनरेटर बंद करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है वो जनरेटर कोई और बंदा लाया होता है, जब प्रोग्राम के दौरान लाइट ऑफ होती है, चला कोई और बंदा रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता, ठीक है। सो क्या होता है, प्रोग्राम खराब हो जाता है। सो एक बंदे को एक ड्यूटी असाइन करनी है आप, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मैंने कहा जी, इस दूसरे बंदे की ड्यूटी है उसने डेकोरेशन का सारा देखना। तीसरे बंदे की ड्यूटी है जो हमने मेहमानों को खाना खिलाना है और जो हमने लोगों को खाना खिलाना है, खाने की जिम्मेदारी फला बंदे की होगी, ठीक है। चौथे नंबर पे ये है कि ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी इस बंदे को होगी। सारी चीजों को बांट दिया, मैं फ्री, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे इन छोटे छोटे कामों से आज़ादी मिल गई, और ठीक है, और मैं और कुछ और लोग हमने मिल के प्रोग्राम के लिए दुआ में वक्त गुजारा, ठीक है। सो अगर मुझे खाने की तरफ भी जाना पड़ता, जहाँ पे खाना बन रहा है, मैं जाके उसको भी देख के आऊँ, ठीक है। फिर मैं जाता और फिर जाके जनरेटर को भी लेके आता, ठीक है, और फिर मैं जाता और फिर वो डेकोरेशन का सामान भी लाता और बाकी चीज़ें भी करता, तो मेरा ख्याल है वो वक्त हमें ना मिलता जो हमने दुआ में गुजारा, ठीक है। सो जब हम डेलीगेट करते हैं चीज़ों को, जिम्मेदारी आयद कर दी लोगों पे, तो फिर क्या होता है, लीडर के पास ज़्यादा वक्त बच जाता है और वो उस वक्त को अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है अहम काम में, और छोटे छोटे कामों से उसको आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। सो ये डेलीगेशन का तीसरा फायदा है, ठीक है। लिबरेशन फ्रॉम स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कामों से आज़ादी। पांचवें नंबर, चौथे नंबर, improved managerial skills। इंतजामी महारतों का बेहतर होना। अब देखें, जब हम जिम्मेदारियां दूसरे लोगों में बांट देते हैं, तो फिर इससे दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां, दूसरे लोगों में जिम्मेदारियां बांटना और फिर उनको चेक करना, ये एक बड़ी महारत है, ठीक है। और इससे हमारी अपनी मैनेजमेंट की जो स्किल है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। मैनेजेरियल स्किल, लीडर की जो मैनेजेरियल स्किल है, जितना आप लोगों में जिम्मेदारियां बांटेंगे, उनको चेक करेंगे, उनकी एवेल्युएशन करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन काम कैसे कर रहा है, उतनी आपकी मैनेजेरियल स्किल जो है वो इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है।
आप पहली दफा लोगों को जिम्मेदारियां दे, उसमें आप देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे मेरी वीकनेस थी। दूसरी दफा आप करेंगे, आप उसको मजीद बेहतर तौर से करेंगे। तीसरी दफा जब आप डेलीगेशन का काम करेंगे, आप मजीद बेहतर होंगे। ठीक है, सो डेलीगेशन का चौथा फायदा ये होता है कि हमारी अपनी मैनेजेरियल स्किल जो है, ठीक है, हमारे अपने इंतजामी अमूर का जो काम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी, समझ आई यहाँ पे? ओके, आगे चलें। ऊपर लिख लें, मेरा हाल है, रेज कर दूं ऊपर से? मैनेजेरियल स्किल की आपको समझ आ गई है? सबको आई है? आवाज नहीं सबकी आई। सबको आई है? चार फायदे हो गए और पांचवा, इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। डेलीगेशन का जो पांचवा फायदा होता है वो ये होता है कि हमारी डिनोमिनेशन को या हमारी तंजीम की जो कारकर्दगी है वो बेहतर होती है। ठीक है, तंजीमी कारकर्दगी बेहतर। यह लाइन लिखिए, जब तंजीम के अंदर हर शख्स उस काम को जो उसे सौंपा गया अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है तो तंजीमी कारकर्दगी में इजाफा होता है और तंजीमी कारकर्दगी में तरक्की होती है। रिपीट करता हूं, जब तंजीम के अंदर हर शख्स उस काम को जो उसे सौंपा गया ऐसा तरीके से सर अंजाम देता है तो तंजीम की कारकर्दगी में इजाफा होता है या तरक्की होती है। ठीक है, इसकी मिसाल देखें। जब तंजीम के अंदर हर शख्स उस काम को जो उसे सौंपा गया एहसन तरीके से सर अंजाम देता है या अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है तो तंजीम की कारकर्दगी में इजाफा और तरक्की होती है। समझ आई इस बात की? आप हम किस तंजीम के साथ काम कर रहे हैं? जितना हम डेलीगेट करेंगे, जितने दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां देंगे, उतना तंजीमी काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, पांचवा फायदा ये है। ठीक है, एक चार्ट यहां पे बनाते हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम। ठीक है, डेलीगेट किया गया और जैसा पहला आपने चार्ट बनाया, एक चार्ट ऐसे बनाते हैं, फिर मेरा ख्याल है आप इसको बेहतर तौर से समझ आएंगे। अब तंजीम क्या है जी? यूपीसी, यूपीसी बाइबल कॉलेज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इधर देखिए, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ जरा आप इस बात को समझें कि जितना हम जिम्मेदारियों को बांटेंगे
उतनी हमारी तंजीमी कारकर्दगी बेहतर होगी। ठीक है, अब तंजीम क्या है? यूपीसी, यानी यूपीसी का एक बाइबल कॉलेज है। कितने बाइबल कॉलेज हैं? एक। ठीक है, जो मिसाल हमने पहले देखी। ठीक है, यूपीसी का एक बाइबल कॉलेज था, तो वो कितने एक साल में ग्रेजुएट कर रहा था? 50 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ? तंजीम वही है, डेलीगेशन की गई। ठीक है, एक और कॉलेज हो गया। ठीक है, अब तंजीमी कारकर्दगी जो एक साल में 50 थी, अब तंजीमी कारकर्दगी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, 50 और हो जाएगी। ठीक है, अब तंजीम वही है, मोर डेलीगेशन। पहले 2 लोगों को डेलीगेट किया गया था, अब एक और डेलीगेशन। ठीक है, बाइबल कॉलेज कितने हो गए? 3। ठीक है, अब इससे पहले तंजीमी कारकर्दगी क्या थी? 100। ठीक है, अब और डेलीगेशन की गई, अब और लोगों को पे जिम्मेदारी आयद की गई, तो अब क्या हो गया? फिर 50 कर लें, 150 हो गया। ठीक है, फिर 4 कर लें, कितना हो गया? तंजीमी कारकर्दगी बेहतर हुई। ठीक है, किस वजह से? फर्क कहां पे आया? डेलीगेशन में। ठीक है, सो जितना आप डेलीगेट करेंगे। ठीक है, सो यहां पे तंजीम से मुराद, ठीक है, ये तंजीम है, तंजीम तो वही रही है, फर्क कहां पे है? डेलीगेशन में। सो जितना आप डेलीगेट करेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, यीशु मसीह और उसके 12 शागिर्द थे, वो क्या काम कर रहे थे? यीशु मसीह इस दुनिया में क्या लेके आए? खुशखबरी लेके आए, निजात का काम लेकर आए। ये इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? खुशखबरी और निजात। ठीक है, और बताइएगा अगर इंग्लिश में हो तो मैं उस तरफ से उर्दू में लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, गॉस्पेल एंड साल्वेशन। यीशु मसीह क्या लेके आए? खुशखबरी और निजात। ठीक है, अब यीशु मसीह अकेले काम कर रहे थे, कितने लोग बचे? जब यीशु मसीह जमीन पर थे, यीशु मसीह ने कितने लोगों को बचाया? निजात कितने लोगों ने पाई? वो 11 थे, और 11 और कोई आंसर? यीशु मसीह के वसीला से कितने लोग बचे इस जमीन पर? 11 और कोई आंसर हैं? जब यीशु मसीह जमीनी खिदमत में थे, जब यीशु मसीह अकेले काम कर रहे, जमीनी खिदमत, जमीनी खिदमत वही है आसमान से उठाए जाने से पहले। 72। ठीक है, 11, 72 और कोई जवाब? जेन को चलाएं जरा। 5000 लोगों ने रोटियां खाई, वो बच गए थे। जब यीशु मसीह आसमान पर गए, कितने लोगों की जमायत थी? 120। वही लोग नजात याफ्ता हैं। बाकी तो रोटियां खाने वाले थे, शिफा वाले थे, और बाकी शिफा लेके कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। ठीक है, सो 120 की वो जमात थी। ठीक है, ठीक है, अब तंजीम क्या है? निजात। काम कितने लोग कर रहे हैं? यीशु मसीह अकेले कर रहे थे। कितने लोग बचे? 120 लोग। ठीक है, वही रूल खुद से मामूर हुए। ठीक है, अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए, अब कितने लोग काम कर रहे थे? यही 120, या आप कह लें कि 12 रसूल और काम कर रहे थे। ठीक है, जब 12 रसूलों ने काम करना शुरू किया तो फिर क्या हुआ? एक दिन में 3000, फिर एक दिन में 5000, फिर उधर से फिलिपस जो है वो उस हबशी खोजा को बपतिस्मा दे रहा है, और फिर अमाल 8 में लिखा हुआ है कि फिलिपस के पास मर्द और औरत आकर बपतिस्मा लेने लगे। ठीक है, और फिर पालूस और सैलास जो है वो कैदखाना में, और कैदखाना से वो निकलते हैं और दरोगा के घराने को, कर्नीलियस के खानदान को। सो कितना काम बढ़ा? किस वजह से बढ़ा? जब इन 12 ने काम करना शुरू, डेलीगेशन से तंजीमी, ये सॉल्वेशन का काम बढ़ा, नजात का काम बढ़ा। ठीक है, और आज आप कह लें कि दुनिया के अंदर गालबन 4200 मजहब है। ठीक है, और दुनिया के अंदर जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मजहब है वो क्रिश्चियनिटी है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मसीही मजहब के लोग हैं।
ठीक है, कैसे सॉल्वेशन का काम बढ़ा, कैसे बढ़ा? डेलीगेशन से, जिम्मेदारियां दी गई। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी दी, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और फिर उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, सो डेलीगेशन से जितना होगा उससे क्या होता है, तंजीमी कारकर्दगी आगे बढ़ती है। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब आपकी तंजीम क्या है? आपका चर्च। ठीक है, अपने जो आपने बनाया उस पर अपने चर्च का नाम लिखें। जो आपने चार्ट बनाया है उस पर अपने चर्च का नाम लिखें। ये मैंने वैसे चर्च लिखा ना, ठीक है, आप अपने चर्च का नाम लिख दें। मैं अपने का लिख लेता हूँ, मैंने अपने का लिख लिया, आप अपने का लिख लें। हमारे चर्च का नाम है ग्लोरियस यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल। ठीक है, सो आप अपने अपने चर्च का नाम लिखें। ठीक है, फिर उसमें देखें कि कितने लोग काम कर रहे हैं। 1 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसकी एफिशिएंसी लिखें कि कितना एक साल के अंदर या एक महीने के अंदर हम खुदा के काम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो उसके साथ आपने ये काम करना है कि अगर 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो आपने इसके साथ ये करना है कि यहाँ पे 8 लोग काम करेंगे। अब सही है, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, अपने चर्च का नाम लिखें, फिर उसमें देखें कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे भी बेहतर ये होगा कि आप जिस जिस एरिया में लीडरशिप कर रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आपका नेम क्या है? सिस्टर सोनिया। हाँ, सिस्टर सोनिया संडे स्कूल टीचर हैं, अपने संडे स्कूल का नेम लिखें। आप देखिए उसमें आप कितने लोग काम कर रहे हैं। 1 काम कर रहा है, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके आप साथ देखें कि अच्छा इसके साथ काम कितना हो रहा है। ठीक है, सो उसी के साथ आपने ये करना है कि अच्छा अगर यहाँ पे एक और शख्स काम करेगा या उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो फिर काम कितना बढ़ेगा। ठीक है जी, सही है। इसी तरह आप जिस जिस एरिया में लीडरशिप कर रहे हैं यहाँ पे उस लीडरशिप का नाम लिखें, उस जगह का नाम लिखें, उस चर्च का नाम लिखें, संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, जो भी मिनिस्ट्री है उसको लिखें, और फिर उसमें देखें कितने लोग काम कर रहे हैं। फिर अगर हम इन लोगों को बढ़ाते हैं, ठीक है, डेलीगेशन को अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा। ठीक है जी, इससे क्या फायदा होगा? आपका चर्च तरक्की करेगा। ठीक है, तंजीमी कारकर्दगी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है जी, यहाँ पे समझ आ गई? आपने लिखा है आपने अपने चर्च का नाम लिखा है? सो आपने ये अगली दफा मुझे बताना है कि ये मैंने लिखा था और इसको हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हमने लीडरशिप पढ़नी में है, सिर्फ पढ़नी नहीं, लीडरशिप को सीखना है। ठीक है, और इसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, सिर्फ आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, सीखना है हमने लीडरशिप को पढ़ना नहीं, पढ़ने और सीखने में फर्क है। इधर से मैंने लिख दिया, उधर से आपने लिख लिया, तो ऐसे फायदा नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ हम इसको अप्लाई भी करेंगे। ओके, इस बात की आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि वो और जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 2 चार्ट्स हो गए आपके होम असाइनमेंट में। हम पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक हमारा क्या है? चलें बस जल्दी से और देख लें क्या हुआ। ओके, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। बस ये 2 टॉपिक्स हैं, जल्दी से बस इसको लिख लें तो फिर हम क्लोज करते हैं, मेरा ख्याल है। ट्रेनिंग टू सबॉर्डिनेट्स। छठा फायदा डेलीगेशन का क्या है? जब आप लोगों को डेलीगेट करते हैं, लोगों पे जिम्मेदारियां देते हैं, जो आपके मतहत लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी, लिख लें तो खुदा ने चाहा तो हम अगली दफा फिर इसकी तफसील देखेंगे। ठीक है, नोट कर लें इनको।
मताहत, जो आपके मताहत हैं जिन पे आपने जिम्मेदारी आयद की है डेलीगेशन के जरिए, उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इंक्रीज्ड सेटिस्फेक्शन इन सबॉर्डिनेट, यानी जो आपके मतहत लोग हैं उनके अंदर इत्मीनान का इजाफा होता है, उन्हें भी लगता है अच्छा ठीक है भाई मुझे भी कुछ समझा गया है तो मुझे भी इस काम में शामिल किया गया। जब आप लोगों को डेलीगेट करते हैं, उनको अपनी खिदमत में शामिल करते हैं, तो वो भी मुतमिन होते हैं कि अच्छा हम इनके साथ चल रहे हैं तो हमें भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और वो आपके साथ मुतमिन होके काम करते हैं, ठीक है। डेलीगेशन का सातवां फायदा ये, छठा ये है कि जिन लोगों को आप जिम्मेदारियां देते हैं, जिम्मेदारियों के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है। सो इतना कर लें क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, ठीक है। सो कितने फायदे हैं डेलीगेशन के? 7। एक दफा रिपीट कर दें। पहला क्या है? पहला क्या है जी? मल्टीप्लिकेशन, पैदावारी सलाहियत की ज़रब, ठीक है। दूसरा क्या है? ज्यादा वक्त, ठीक है। डेलीगेशन से आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है डेलीगेशन का? छोटे छोटे कामों से आजादी, ठीक है। आपको छोटे छोटे जो मामला हैं उनसे आजादी हो जाएगी। चौथा क्या है? इंतजामी महारतों का, आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। पांचवा क्या है जी? पांचवा क्या है? तंजीमी कारकर्दगी, तंजीम ग्रो करेगी, ठीक है। और छठा क्या है? हाँ जी, मताहत। डेलीगेशन का छठा फायदा ये है कि जो आपके मताहत लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। जैसे आमिर भाई अब मीटिंग भी चलाते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, तो ये क्या हो रहा है? बिशप साहब ने आपको डेलीगेट किया, ठीक है। तो इसके जरिए आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, आप सीख रहे हैं काम करना, ठीक है। तो सातवां क्या है? इत्मीनान का इजाफा। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ऑल ओके? समझ आई है? नहीं समझ आई? ओके, ठीक है। किसी बात की मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम दुआ करते हैं आखिर में, और दुआ के साथ फिर क्लोज करते हैं, ठीक है।